अपने अपने फ्रेंड को कह रहे हैं जो शायद अब बदल चुका है। बहुत दिनों बाद कॉल आया उसका, साला वैसे तो याद करते नहीं। हुक जो बनाया है वो मैं कहूंगा बहुत ही रॉ हुक बना रखा है। प्योर गैंगस्टर मैन। तो क्या हाल तगड़े हो, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Jewel Brothers. Hi, I'm Pratyush Jewel and this is Akshay Jewel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल फ्रेश रिएक्शन वीडियो के साथ और आज हम आपको उत्तराखंड हिप हॉप सीन के एक बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट से मिलाने वाले हैं। इनका एक गाना हमने पहले भी रिएक्ट करा गाइस, वो था अनिकेत के साथ, और आज हम इनके एक सोलो सिंगल गाने पे रिएक्ट करने वाले हैं और इनका नाम है कलम इंक। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि कलम इंक का यूके हिप हॉप सीन में बहुत अच्छा नाम बन गया है और उन्होंने जैसे वो गाने निकाल रहे हैं तो उनका नाम धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और आज अगर आप मेजर इंपॉर्टेंट रैप आर्टिस्ट की बात करेंगे कि जो हमारे यूके हिप हॉप सीन में, तो उसमें से एक कलम इंक भी आते हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके काफी अच्छे अच्छे गाने रिलीज हो चुके हैं। ऐसे ये गाना आज हमने उठाया है, उस गाने का नाम है जिंदगी। और मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा गाइस, हमारे एक व्यूअर है जिन्होंने इस गाने के लिए हमें रिक्वेस्ट करी थी, तो उनका नाम मैं जरूर लूंगा। उनका नाम है प्रिंस ठाकुर 0956, जिन्होंने इस गाने के लिए हमें कहा था कि इस पे आप रिएक्ट करें। तो ब्रो, आज हमने आपकी रिक्वेस्ट को ले लिया है और आज हम इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो गाने की तरफ चलते हैं गाइस। तो सॉन्ग का नाम है जिंदगी, आर्टिस्ट है हमारे कलम इंक, डायरेक्टेड बाय आर्यन पवार, एडिट एंड कलरिस्ट है आर्यन पवार और म्यूजिक प्रोड्यूस करा है 99 बीट्स ने एंड योगेश बीट्स ने एंड मिक्स एंड मास्टर करा है ग्रे बेस ने। तो गाइस, ये तो हमारे आर्टिस्ट के बारे में था। अब हम चलते हैं और सीधे थोड़ा सा चैनल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो भाई, हियर वी गो। So guys, we are back once again। और पापा आज कलम इंक को उठाया हमने। पहले दूरिया किया था हमने उनका, जो कि अनिकेत रतूड़ी के साथ उनका कोलैब था, और आज हम एक नए ट्रैक पर रिएक्शन करने वाले हैं उनका, जिसका नाम है जिंदगी। तो गाइस चलिए, आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थित हैं, चाहे वो FB हो, थ्रेड्स हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हम हर जगह उपस्थित हैं हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से। तो गाइस, जाके हमें चेकआउट करिए और फॉलो करिए। और अगर आप स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो गाइस जाइए पॉडकास्ट सुनिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, चेक इट आउट। तो चलिए गाइस, लेट नहीं करते, सीधे गाने की तरफ चलते हैं और करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, कलम इंक, यूके हिप हॉप, यो जिंदगी, लेट्स गो। कलम इंक, यो ब्रो, व्हाट्स अप। इसमें तो यूके के साथ भाई को भी ला रखा है। बिल्कुल भाई, कारे उन्हीं की तो है सारी। मैं आया हूं यहाँ तक, तू रहता बस किस्मत को कोसता, जिस भड़वे को सांप बुलाता, मैं आज वो माँ का लौड़ा पहले दोस्ता। वो बंदे के पीछे बदल गया, मैं भी क्या करता, मैं फंसा था लूप पे, परसों रात कॉल पे बोला वो कहाँ पे, मैं बोला तेरी माँ की चूक में, मैं ऐसे नहीं आया यहाँ तक माँ से पूछ। अच्छा, मतलब देखो हुक आपका जो स्टार्ट हुआ है वो हुक में यही कह रहेगा इसकी, मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने फ्रेंड को कह रहे हैं जो शायद अब बदल चुका है, किसी लड़की के छोड़ के चले गया, और वो बोल रहे कि मैं लूप में फंसा। लूप में इन द सेंस वो म्यूजिक मेकिंग में फंसे हुए थे, वो अपने म्यूजिक को बनाने में लगे हुए थे, और जस्ट बिकॉज ऑफ उनके दोस्त का कोई लड़की आई और वो पलट गया। तो जब उन्होंने रिप्लाई, उसका फिर फोन आया एक दिन कि भाई और कहाँ है तू, तो उसका रिप्लाई तेरी, मतलब आप समझ गए राइट। सो वो उन्होंने बोल ही दिया। तो हुक जो बनाया है वो मैं कहूंगा बहुत ही रॉ हुक बना रखा है और रॉ के साथ साथ बहुत कैची भी है। अच्छा, कलम इंक को यार फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कलम इंक का दूसरा ही गाना सुन रहा हूँ, मैंने कलम इंक को ज्यादा सुना नहीं है, पर जो अवतार इनका दूरिया में था ना, दूरिया में ही वाज बिल्कुल सॉफ्ट और प्योर गैंगस्टर मैन। मतलब एक ऑप्स पे और अपने दोस्तों पे, आई थिंक पूरा ट्रैक दोस्त के बारे में ही है कि किसी दोस्त ने दगा दिया होगा तो उसके उस पे कोई खास ही होगा, कोई खास फ्रेंड होगा, तो लड़की की वजह से छोड़ के चला गया, उसको बोल रहे हैं कि भाई बहुत दिनों बाद कॉल आया उसका, साला वैसे तो याद करते नहीं, कुछ काम ही होगा उस हिसाब से। तो मतलब वही कह रहे हैं ना, वो उसका खास दोस्त था शायद कलम इंक का, और वो बदल गया लड़की की वजह से। तो जब एक दिन फोन आ गया, भाई कहाँ है तू, तो जब भाई मानना पड़ेगा कलम इंक के ना यार फैन फॉलोइंग बड़ी तगड़ी है। कलम इंक के अभी मैं चेक कर रहा था, क्लोज टू 9 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले इनके। यार इनकी ना इनकी फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि भाई
और जो इनके फॉलोअर्स थे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो रिक्वेस्ट भी क्या कर रहे थे, ही हैड पॉइंटेड अ गन ऑन आवर हेड कि भाई मैंने ये चैनल ना सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब किया क्योंकि मैं कलम इंक का बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं किसी में डाई हार्ड फैंस है, जोक्स अपार्ट हम भी काफी बड़े फैन हैं इनके यार। देहरादून के ही बंदे हैं, क्यों नहीं करेंगे हम रिएक्ट, करना ही हमने रिएक्ट। और मैंने मैसेज में भी उन्हें कहा था थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, हमें समझिए क्योंकि हमारे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में रहते हैं। और आप जो सजेशन भेजते हो ना, हमने पर्टिकुलर उसके लिए एक रजिस्टर बना रखा है, हम उसमें नाम लिखते हैं, शाउट आउट के लिए आपका नाम लिखते हैं, जैसा अभी हमने आपको शाउट आउट भी दिया। तो थोड़ा सा समझिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हाँ। आएंगे आपकी सारे सजेशंस ना हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, मतलब भाई का कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हमें अपनी अपनी फरमाइशें भेज रहे हैं और हम उनको नोट करते जाते हैं और वन बाय वन हम बनाते जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने आज फरमाइश करी हो पर वो गाना आपका 2 हफ्ते बाद हमने वो करा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लाइन टू लाइन चल रहा है और हमें देखिए अपने सारे व्यूअर्स को कवर अप करना होता है और फिर जो नए गाने हैं उनको भी कवर अप करना होता है। इसलिए गाइस कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर मुझे पूरा पता है गाइस, आप समझेंगे हमारी बात को। हैव पेशेंस। आपका ना ट्रैक जरूर आएगा। ये ट्रैक अभी हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बताने के लिए कि भाई हम सजेशंस जरूर देखते भी हैं, लिखते भी हैं और उनको ना हमारा वो भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और क्यों नहीं करेंगे गाइस। देखिए आपका और हमारा ही तो रिश्ता, वरना आप नहीं रहेंगे तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है ना गाइस। तो ऐसा नहीं, हम ध्यान देते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा कई बार टाइम लगता है क्योंकि हमें हर चीज कवर करनी पड़ती है। दैट्स इट। नाउ कमिंग बैक टू कलम इंक, देखिए बहुत ही सही रैपर है, मतलब बहुत अच्छा लिख रहे हैं और फ्लो बहुत अच्छा है इनका ना। तो अभी तो हम आगे रिएक्ट करते हैं, अभी तो पहले स्टार्ट करते हैं गाने को और तब और कैसे हालात थे, बाप कमाता था जितना उससे भी ज्यादा थे भाई के खर्चे दवाई के, और आज तक पैसा नहीं संभल रहा। एक था वक्त जब खर्चों से बैन थे, आज बुढ़िया की हाइट तो चेक कर, सब्जी भी लेने वो जारी मस्टैंग में। बाबा आज बुढ़िया की हाइप है तो चेक करके वो सब लेने जा रहे हैं। मतलब वो अपने वर्ड्स में यही बात कह रहे थे। देखिए एक टाइम पे जो, क्योंकि मैंने UK07 के कई वो भी देखे हुए पॉडकास्ट और वो चीजें भी देखी, तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि उनको शायद एस्थमेटिक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनका ना खर्चा बहुत ज्यादा होता था एट द टाइम। और इनके फादर, आई थिंक, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट शायद वो टीचर हैं, क्योंकि उसमें थे टीचर या कुछ वो हैं। और उनका जो भी यार देखो होता ही है फैमिली में, अब कई बार फादर की इनकम इतनी नहीं होती कि सब कुछ चल पाए। उन्होंने भी बहुत वैसा सीन देखा है दोनों भाइयों ने, तो उस चीज को वो बता रहे हैं कि जो उनका खर्चा होता था वो सारा पैसा ना भाई के UK07 जो इनका बड़ा भाई है उसके खर्चे पे लग जाता था। बिल्कुल। एक बात है, उत्तराखंड के जो सबसे बड़े यूट्यूबर्स है ना, उसमें एक तो वहाँ का हो गया हल्द्वानी का जो हिमांशु, क्या नाम है उसका, एक तो वो हो गए जो आर्टिस्ट भी हैं, और एक ये ना उत्तराखंड के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक। हाँ, UK07 दोनों भाई, कलम इंक और UK07। एंड उसके बाद वो यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक टाइम पे प्रॉब्लम ये था कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी सोचना पड़ता था, नहीं होते थे। और आज इतना भयंकर सीन हो गया कि बुढ़िया, जो उन्होंने कहा हमारे गढ़वाल में थोड़ा सा माओ को ऐसे कहते हैं, तो अपनी मदर को कह रहे हैं कि आज उसके उनके फ्लैक्स ऐसा है कि वो सब्जी भी जाती है तो जाती है मस्टैंग में, क्योंकि उनके पास मस्टैंग भी है, बहुत सारी कार्स हैं, बाइक्स हैं। तो और आप ग्रोथ देख सकते हो इंसान की कहाँ से, वो बहुत रियलिटी बता रहे हैं। और एक बात है, इनके वीडियो का खर्चा बच गया होगा, घर में ही सारी कारें हैं उसके बाद। नहीं तो ये कारें लगाने के लिए यार एक घंटे का कितना चार्ज करते हैं उनके पास खुद ही अपना कलेक्शन बहुत बड़ा है। और एक बात है, जिसने भी मिक्स मास्टर किया ना, बीट बड़ी प्यारी दी है भाई, गजब बीट यार। ये ना भाई पता नहीं, जब मैं सुन रहा हूँ ना, मुझे एक और म्यूजिक, एक पंजाबी म्यूजिक है वो इजाजत करके, फलक शबीर, पीछे वो ना सैंपल बीट चल रही है। माइट भी देखिए, हम ये नहीं कह रहे कलम इंक ने माइट भी उनका सैंपल यूज करो, या माइट भी वो सिर्फ रिलेट कर रही है कहीं ना कहीं। पर मैं जब वो धुन सुन रहा हूँ ना भाई, तो मुझे बार बार वो वाली धुन आ रही है यार, क्योंकि ना वो गाने जो ये पीछे सैंपल बीट चल रही है, सैंपल म्यूजिक चल रहा है, और जो उस गाने का है ना, जो इजाजत फलक शबीर का है, वो ना यार बड़ा सिमिलर सा लग रहा है। हाँ। तो सुनने में, अगर आप भी सुनेंगे ना, तो आप एक बार ट्राई करिएगा फलक शबीर का इजाजत, और जो स्टार्टिंग में इस पूरे बैकग्राउंड में भी जो वो हमिंग कर रहे हैं ना वहाँ पे, हाँ। जो हमिंग कर रहे हैं फलक शबीर, जो हमिंग कर रहे हैं, और जो इसमें सैंपल बीट बज रही है पीछे, बस वो वाली काफी सिमिलर लग रही है दोनों में ना। और माइट भी देखिए इन्होंने अपना वो कई बार कोइंसिडेंस भी हो जाता है गाइस, और क्या पता इन्होंने सही में वो सैंपल बीट, क्योंकि रैपर्स यूज करते हैं यार, सैंपल बीट्स को यूज करा जाता है, उसमें कोई किया जाता है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हिप हॉप में काफी रैप शुरू ही ऐसे हुआ था यार, सैंपल बीट्स यूज करके। चलिए गाइस आगे रिएक्ट। डिजाइनर है आइस दिलारे की बेटों ने पैरों तक, उस बाप को क्या ही दिला दो, वो खुश आता खुद ही में बेटों को देखकर। ये फैक्ट है, फ्लेक्स भी है, चिल्लर भी गिने, फ्लेक्स भी है, दोनों भाइयों ने बना डाला यहाँ पे एम्पायर, तो खाली बस देखता रहे, हाथ दिल रखा साफ में, कभी भी किसी का बुरा नहीं मांगता, शायद तभी मैं तरक्की छूरेला लड़का, यही रहा है खुदा
बंदा भी जानता मेरी बंदी का फ्लेक्स तो चेक कर बाप की स्विफ्ट से बंदे की गाड़ी में ये स्क्वाड कोड में कौन जमता रे बाबा तभी बंदी चाहिए साड़ी में पर आज भी यादें आ जाती हैं आपकी जब भी मैं तारों को घूरता तो शायद से रोशनी थी रे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, आप देखिए उन्होंने पहले दोस्त के बारे में बनाया, फिर कहीं ना कहीं वो अपनी शायद जो एक्स होंगी या जो गर्लफ्रेंड रही होंगी उनके बारे में कह रहे, क्योंकि उन्होंने एक लाइन कही ना, स्विफ्ट से आ गए स्विफ्ट से अपनी गाड़ी पर, और अपने फादर के बारे में बोल रहे हैं कि भाई फादर को मैं क्या ही खुशियां दे दूंगा, वो ऑलरेडी हमें इतना ग्रो होते हुए देख रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुश हैं। तो ये चीजें फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी मदर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये चीजें मतलब ट्रैक यार प्योर गजब बना रियलिटी पे बता रखा है और वो बोल भी रही है, ये फ्लेक्स भी है और फैक्ट्स भी है। और यार एक बात है, वर्सेटाइल जो है ना रैपर, वो यहीं पर दिखता है कि दूरियां, एक ट्रैक हम दूरियां करते हैं जहां पर ये बिल्कुल ही एक अलग कंपोज जोन में थे, यहाँ पर बिल्कुल स्पिटिंग ही चेंज हो गई है भाई कलम इंक की, मतलब एक ना नेक्स्ट लेवल वो एग्रेशन, वो अचीवमेंट्स, वो कहीं ना कहीं वो जो हेट्रेट उन्होंने देखी या जो अपनों ही दोस्तों से या गर्लफ्रेंड एक्स से जो दूर, वो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना एक तरह से प्रॉब्लम्स जो झेली उनके वजह से या जो मेंटली उनको प्रॉब्लम्स हुई, वो सारा दिख रहा है कि वो कैसे उस चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो वही बता रहे, जैसे फादर के बारे में बता रहे हैं अपने कि यार फादर हमारे उससे इतना खुश हो गए हैं कि अब, और दोनों भाइयों ने मिलकर अपना अंपायर सेट कर दिया, पूरा एक अंपायर ही बना दिया और बहुत सही वो कर रहा है। तो एक स्टोरी टेलिंग है, ये एक स्टोरी टेलिंग रैप है, ये एक स्टोरी टेलिंग रैप है पूरी तरह, जो अपने कहीं ना कहीं कई एलिमेंट्स को उन्होंने यूज करा हुआ है इसमें। और फ्लो तो तगड़ा है भाई कलम इंक के, इसका मतलब और गाने सुनने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने कलम इंक को फ्रैंकली सेइंग ज्यादा सुना नहीं है, मैंने तो नहीं सुना है, और मैंने इनके कुछ गाने सुने हैं मैंने इनके, पर हाँ फ्लो अच्छा है इनका, पर ऐसा नहीं है, कलम इंक का मैंने नाम बहुत सुना हुआ था, और ये है कि इस तरह का रैप भी ये कर लेते हैं, और उस तरह का दूरियां स्टाइल जो इन्होंने किया था, बड़ा सॉफ्ट था, बीच में गढ़वाली फ्लिक भी लाए थे उसमें, तो टैलेंटेड तो है, फ्लो बहुत तगड़ा है भाई, गजब, मतलब इसे बोलते हैं गजब काम कर रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सही वो करा है। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं हम लोग। तभी तो अंधेरा दूर था, आज भी रोता मैं रातों को, आज भी गीले होते तेरी यादों से नैन, ये तू दूर है तभी भी चैन है दिल को मेरे, तू जहाँ भी जैसी भी है, बस वादा कर ध्यान तू रख लेगा, होना है इतना मशहूर कि मेरे जनाजे पे जहाँ ये निकलेगा, पर तभी भी दिल में ना होगी ये शांति, क्योंकि एक वो ही नहीं निकलेगा उस दिन जिसकी वजह से मेरा ये जनाजा निकलेगा। अभी भी लिखता हूँ आप पे गाने, अभी भी मेरे ये हाथ पे कांपते, अभी भी जॉइंट है मुंह पे लगा रखा, अभी भी तेरे हम नाम से चीखते, पैसा कमा लिया बहुत, प्यार का भूखा हूँ प्यार की भीख दे, तुम मिलके भी आके चुरा लेती मेरे से साली, तू सच में ही ठीक है, इस दिल की बात दिल पे नहीं रखता, मैं जो भी हूँ मुंह पे मैं मुंह पे हूँ बोलता, तू डर के क्या करेगा जाने मत, सांप सा रिंग मत दुनिया ये नेवला, ये कच्चा चबा डाले तेरे को खुद ही से घुटरा, तू कैसा इंसान है, अपनी माँ का ध्यान रख, छूत ये सुना नहीं तूने, माँ बाप भगवान है, स्मोकिंग दी हर्ब्स एंड बॉल्स, मतलब पे करता ये मतलब के कॉल्स, ऐसे से रिश्तों का क्या ये फायदा, मर जाना पैसों के पीछे इंसान, आज भी एम्बुलेंस निकलती बगल से तो मैं हूँ दुआ हूँ करता कि उसको सलामत रख, या कोई और करेगा दुआ जब मैं रहेगा वहाँ, या जब मेरा बुरा हुआ ब्लिंग ब्लिंग करे अब चेन से मेरी और आइस ने, इस पे ये पसीना फ्री स्टैंड तक रहूंगा क्रीज में, मेहनत का बीच रखा हुआ है गांड के बीच में दोनों। एक चीज हम कैसे बताना भूल गए, पीछे जो ड्रिल बीट चल रही है ना, ड्रिल गजब, जो फ्लो के साथ बैठ रही है ना ड्रिल बीट, वो मजा आ रहा है उसे सुनने, एक रिदमिक वो जो चल रहा है उसके साथ एक ड्रिल बीट को सेट करा गया, और अब जो आगे बोल भी रहे अपने लिरिक्स में, वो यही सारी चीजें कह रहे हैं, जैसे अपने उन्होंने जो उनकी जो भी यार एक्स भी हो सकती है, अब किसके बारे में कह रहे हैं, हमें तो एक्स ही लग रही है, उनके बारे में जो कह रहे तो यही कह रहे कि जब आप आंख में आंख मिलाते हो तो आंख नहीं आंख मिलाती है, पर वो ढीठ टाइप की है, तो वो बहुत ढीठ ऐसे करके, वही है ना जनाजे की बात कर रहे हैं कि हाँ कि आज भी कोई एम्बुलेंस मेरे बगल से निकलती तो मैं यही दुआ मांगता हूँ कि ये बंदा ठीक हो जाए, तो क्या तुम जब मैं ऐसी स्थिति में या क्या मेरे लिए लोग उस तरह की दुआ करेंगे, वही, और मतलब बोल रहे हैं सुन के, वही गजब यार, लिखा तो सही है भाई, ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं भी मतलब आप लिखारी में किसी तरह की कमी नहीं है, तो जिस तरीके से शुरुआत की थी ना, शुरुआत में थोड़ा गाली गलौज स्टाइल का था, तो थोड़ा सा, पर पूरा ट्रैक में ना जैसे कहते हैं पंचेस हैं और फ्लो बहुत तरीके से चेंज कर रहे हैं भाई। वही गाइस हम लोग कह ही रहे थे ना कि कलम इंक ने यूके हिप हॉप सीन में अपना बहुत अच्छा नाम बना लिया, और आप जब गाने सुनोगे, आप जब सुनोगे फील करोगे तो वो पूरा ही, क्योंकि वो रियलिटी बता रहे थे, अभी उन्होंने कहा ये फ्लेक्स भी है और फैक्ट्स भी है,
तो वो पूरी रियलिटी और स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं वो पूरी इस समय ना, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही वो आ रहा है। और बीट्स जो उन्होंने ले रखी हैं, ड्रिल विद रिदमिक फ्लो जो पीछे चल रहा है, जो स्कोर चल रहा है पीछे, वो बहुत सही चल रहा है। उसकी वजह से ना वो इम्पैक्ट जब दोनों ब्लेंड हो रहे हैं लिरिक्स और वो, तो वो बहुत सही इम्पैक्ट के साथ निकल क्योंकि अगर लेवल्स पे देखा जाए तो सबसे नीचे वाले लेवल पे अगर देखा जाए ना तो पीछे सैंपल म्यूजिक बज रहा है, फिर उसके बाद और उसके बाद ड्रिल बीट बज रही है। तीनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इतना तगड़ा बन रहा है, और ऊपर से फिर कलम इंक तो स्प्रेड कर ही रहा है, बहुत तगड़ा स्प्रेड कर रहे हैं। ये चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं। फील दूं कला ये ऐसी है, मैंने है छोड़ी जो गद्दी वो तेरी है, काटूंगा जुबा मैं जिससे भी बीफ हो। शायर है हम जनाब, एक हाथ में कलम और दूजे में कैची है। अच्छा काटूंगा तेरी जुबान, शायर हम लोग हैं, इसीलिए कहा उन्होंने कि काटू में, जो अपने ऑप्स के लिए कि काटू में तेरी जुबान, और कि शायर हमें एक हाथ में कलम और एक हाथ में कैंची है। तो वही होता है, वही कनेक्ट करा उन्होंने। रे कहते हैं ना कि a pen is mightier than the sword। तो कलम इंक उनका नाम है, तो यार अब कलम इंक अगर उसकी अगर काटने की बात कर रहे हैं तो अपने वर्ड से ही काटेंगे, ऐसा तो है नहीं कि you will go and just slaughter somebody। पर वो कनेक्ट करा ना उन्होंने, कनेक्ट बहुत सही करा हुआ है। वो कनेक्ट के लिए वही है ना, बहुत सही। रैपर टैलेंटेड इसलिए तो कह रहे हैं हम उन्हें, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है। फ्लो आप देख लो जिस तरीके से चेंज कर रहे हैं हर जगह पे, पॉजेस, गजब यार, रैपर तो हैं तगड़े। चलिए गाइस आगे वो करें। ये कला कुछ चीज ही ऐसी है, ये कला कुछ चीज ही ऐसी है। ये मैं मेहनत से आया हूँ यहाँ तक, तू रहता बस किस्मत को कोसता। जिस बड़े को सांप बुलाता मैं आज वो माँ का लौड़ा पहले दोस्त था। वो बंदी के पीछे बदल गया, मैं भी क्या करता, मैं फंसा था लूप पे। परसों रात कॉल पे बोला वो कहाँ पे, मैं बोला तेरी माँ की चूक में। मैं ऐसे नहीं आयला यहाँ तक, माँ से पूछ के कैसे हालात थे। बाप कमाता था जितना उससे भी ज्यादा थे भाई के खर्चे दवाई के, और रास्ते पैसा नहीं संभल रहा। एक था वक्त जब खर्चों से बैन थे, आज बुढ़िया की हाइक तो चेक कर, सब्जी भी लेने वो जारी मस्टैंग में। और रास्ते साड़ी डिजाइनर है, आइस दिला रही की बेटों ने पैरों तक। उस बाप को क्या ही दिला दूं, वो खुश आता खुद ही में बेटों को देखकर। ये फैक्ट है, फ्लेक्स भी है, चिल्लर भी गिने आज फ्लेक्स भी है। दोनों भाइयों ने बना डाला यहाँ पे एम्पायर, तू खाली बस देखता रहे, तू खाली बस देखता रहे, तू खाली बस देखता रहे। वही है गाइस, खाली बस देखता रहे, जो बोला है ना बहुत सही बोल रहा है कि भाई खाली बस देखता रहे। वो अपनी किस्मत को कोसता, हम मेहनत करते रहे। एक दोस्त था गाली देते हुए दोस्त को बोला, फिर वो दोस्त बदल गया लड़की के चक्कर में। फिर एक दिन उसका फोन आया, फोन में पूछा तू कहाँ है, तो उसने कहा तेरी, वो आप समझ गए। तो हुक तो बहुत अच्छा लिखा है। मतलब एक पता है यार, हुक का एक वो चीज है, एक तो हुक ना कैची है प्लस रियल है, क्योंकि फैक्ट है, जो फैक्ट उनके साथ हुआ है वो हुआ है, और उतने ही साथ साथ उसमें फ्लेक्स भी कर दे रहे हैं वो। और मतलब 3-4 चीजों का मिश्रण के साथ वो उन्होंने हुक को तैयार करा। और बाकी तो गाइस पूरी स्टोरी टेलिंग है, तो बहुत सही गाना है गाइस। अगर मतलब हम तो यही कहेंगे कि आप जाइए, अगर आप कलम इंक को सुनते हैं तो प्लीज जाके इस गाने को चेकआउट करें। तो आपने सुन ही लिया होगा। अगर आप कलम इंक को नहीं सुने हैं अभी तक, और इस गाने को आप जिंदगी नाम से गाना है, क्योंकि उनका अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने पूरा बता रखा है, तो ये गाना आप उनके ऑफिशियल चैनल पे जाइए और इसे चेकआउट जरूर करिए। एक बार फिर से शाउट आउट देना चाहेंगे प्रिंस ठाकुर को। भाई होप आप हमारे रिएक्शन से सेटिस्फाइड होंगे। आप और ज्यादा हमें अपनी फरमाइशें दीजिए, हम उन्हें करेंगे, पर यार थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस करेंगे, हम जरूर करेंगे यार। और कलम इंक पे नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? आप यूके के और भी रैपर्स को सजेस्ट करिए यार, हम उन पे भी रिएक्ट करेंगे। हम सारे रैपर्स कवर करेंगे। देखिए हमारा जो टारगेट है, मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता रहा हूं इंक्लूडिंग प्रिंस, कि यार देखो हम ना पूरे जॉनर्स में करते हैं, और हम ऑल ओवर इंडिया से बाहर के रैपर सबको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम रियल हिप हॉप लेके दिखाना चाहते हैं लोगों को कि कैसे ये बढ़ रहा है। तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिएगा। और गाइस अभी हम बी बॉइंग पे और बीट बॉक्सिंग पे, इन पे भी, इनके वीडियोस पे भी हम रिएक्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ स्टे ट्यून्ड यार। बहुत चीजें हैं पाइपलाइन में गाइस, देयर इज सो मेनी थिंग्स, हम उन पे काम कर रहे हैं इस समय। थोड़ा सा पेशेंस रखें, अभी आपको बहुत डिफरेंट टाइप का मैटर मिलेगा, तो बस थोड़ा पेशेंस रखें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए गाइस। तो गाइस ये तो हमारा रिएक्शन था, और गाना बहुत ही
बेहतरीन। अगर आपने नहीं किया तो जाके चैनल पे चेकआउट करिए इसे, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए और हमारा रिएक्शन चेकआउट करिए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो हमारे कमेंट बॉक्स को यूज करने में बिल्कुल ना शर्माएं, बस थोड़ा पेशेंस रखें, यही हम आपसे चाहते हैं, राइट। सो गाइज, ये हमारा रिएक्शन था, होप आपको मजा आया होगा। और अब हम वीडियो के बिल्कुल समापन की तरफ आ चुके हैं, तो आप भी बताइएगा आपको ये गाना कैसा लगा और आपको इसकी सबसे अच्छी लाइन या सबसे अच्छा बार्स कौन सा लगा, तो आप हमें जरूर बताइए गाइज, राइट। तो गाइज, अब हम चलते हैं, हम दोबारा वापस आएंगे एक फिर नए रिएक्शन और एक तड़कते फड़कते रिएक्शन के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।